जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र को जानने से पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि नदियाँ कितने प्रकार की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम इधर बताते हैं। दोस्तों, नदियाँ मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है। एक सहायक नदियाँ और दूसरी मुख्य नदियाँ। दोस्तों, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि सहायक नदियाँ कौन सी होती है और मुख्य नदियाँ कौन सी होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो लंबी यात्रा करके जो नदियाँ लंबी यात्रा करती हैं वो होती हैं मुख्य नदियाँ, तथा जो कि शहरों के इर्द गिर्द से निकलती है। जैसे ये शहरें हो गई, यहाँ से कोई नदियाँ निकल रही है और इसमें आकर के मिल जाती हैं। यहाँ कोई शहर हो गई, यहाँ से नदियाँ निकलती है और इस नदियाँ में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आपका सहायक नदियाँ। ये हो गई आपकी मुख्य नदियाँ और ये सहायक नदियाँ। दोस्तों, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी को समझने के लिए हमें भारत की मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये सिंधु घाटी नदियाँ हैं, सिंधु नदियाँ हैं, वो भारत की उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, यानी कि कश्मीर वाला क्षेत्र है उस एरिया में पाई जाती है। तो चलिए हम उत्तरी गोलार्ध का मोटा मोटी चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा मोटा मोटी भारत का उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वाला जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये हो गया हिमाचल प्रदेश और ये हो गया पंजाब। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ से आखिर दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सिंधु नदी का उद्गम हुआ कहाँ से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधु नदी का उद्गम चीन का एक मानसरोवर झील से होती है। दोस्तों, जैसे हो गया ये चीन, यहाँ हो गया मानसरोवर झील, ये हो गया मानसरोवर झील। दोस्तों, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर की ऊपरी भाग से होते हुए ऐसे ये हिंदुस्तान से बाहर चली जाती है। ऐसे बाहर होते हुए यहाँ से कराची शहर, ये हो गया कराची। दोस्तों, आपको पता होगा कराची शहर, अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। कराची शहर पाकिस्तान का मुख्य शहरों में से एक है। कराची शहर के पूर्वी भाग से होते हुए अरब सागर में ये सिंधु नदियाँ गिर जाती है। दोस्तों, ये तो हो गई सिंधु नदी, ये हो गया मुख्य नदी। अब देखते हैं सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है। तो दोस्तों, सिंधु नदी का सहायक नदी देखते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से निकलती है चुनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के निचले भाग से होते हुए ऐसे सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव नदी है, जो चुनाव नदी वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें तेज धाराएं होती है और एक है कश्मीर से निकलती है, जो कि झेलम नदी। दोस्तों, आपको बता दें कि झेलम नदी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। ऐसे होते हुए यहाँ से आकर के चुनाव में मिल जाती है। यह है झेलम नदी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग करती है। और दोस्तों, तीसरा है हिमाचल प्रदेश से ही निकलने वाली नदी, रावी नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच और पंजाब के ऊपरी भाग से होते हुए ये चुनाव नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, एक है
सतलुज नदी, जो कि दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश के निचले भाग से तथा पंजाब के निचले भाग से होते हुए ये भी चुनाब नदी में मिल जाती है, चुनाब नदी में मिल जाती है। सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो चुनाब नदी है सिंधु नदी का, और सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो है चुनाब। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है जो कि ब्यास नदी है, वो सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। ये सतलुज नदी का सहायक नदी होती है, और सतलुज नदी जो है वो जा करके चुनाब नदी में मिल जाती है, चुनाब में मिल जाती है, तथा अंततः जो चुनाब नदी है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये सारे नदियाँ सिंधु नदियाँ का सहायक नदियाँ हैं। ये हो गया आपका झेलम, ये हो गया आपका चुनाब, अब ये हो गया आपका रावी, और ये हो गया ब्यास, तथा ये जो नदियाँ है जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है मानसरोवर झील से ही, वो है सतलुज। तो दोस्तों हम नंबरिंग करते हैं नदियों को। ये हो गया सिंधु नदी 1 नंबर, ये झेलम नदी 2 नंबर, तथा चुनाब नदी 3 नंबर, रावी नदी 4 नंबर, तथा ब्यास नदी 5 नंबर, और अंततः जो होती है सतलुज नदी वो 6 नंबर होती है। दोस्तों आई होप आप सबों को ये पूरी जो बताया सिंधु नदी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि मैं गंगा नदी तंत्र का एक वीडियो लाऊं तो आप नीचे कमेंट के जरिए मुझे अवश्य बताइएगा, मैं अवश्य लाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं सही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।